नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस में जारी कलह को शांत कराने की पार्टी हाईकमान की कवायद लगातार जारी है। पिछले 2 दिन से पंजाब कांग्रेस की उठापटक को खत्म करने के लिए दिल्ली में पार्टी हाईकमान की ओर से गठित पैनल पंजाब कांग्रेस के विधायकों से मिल रहा है, फीडबैक ले रहा है, लेकिन लगता है कि प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकमान द्वारा बनाए गए पैनल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सिद्धू के जो सुर थे उससे यह नहीं लगता कि फिलहाल मामला ठंडा होने वाला है। सिद्धू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हाईकमान के बुलावे पर आए हैं और उन्होंने हाईकमान तक पंजाब के लोगों की आवाज पहुंचाई है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के सच और लोगों के हक को हाईकमान के सामने रखा है। सिद्धू ने कहा कि हमें पंजाब को जिताना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना होगा। तो पंजाब डिबेट में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के तल्खसुर पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। क्या कांग्रेस हाईकमान के लिए कलह को सुलझाना बड़ी चुनौती साबित होता जा रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ हो सकता है। हाईकमान के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ 2019 ਵਾਲੀ। ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਧੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਗੇ। ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆ फैमिली दे वो जिस तरीके से इस वक्त पंजाब में हालात मौजूद हैं उसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमान के सामने कौन सा सच रखा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है कि कौन है पंजाब विरोधी ताकतें। सवाल नंबर 3, क्या पंजाब कांग्रेस की कलह शांत कराना कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे साथ मजबूत पैनल जो है वह जुड़ चुका है। हमारे साथ अमृत गिल जी कांग्रेस से हैं, हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं, तो वहीं हमारे साथ सत्येंद्र गिल जो हैं जो कि अकाली दल से आते हैं, तो वहीं हमारे साथ दयाल सोढी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज पंजाब में। और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे प्रमुख पार्टी प्रदेश की कांग्रेस के अमृत गिल जी से। अमृत जी, सीधा सवाल आपसे कि जिस तरीके से इस वक्त पार्टी में कलह लगातार जारी है, लगातार हम देख रहे हैं कि पार्टी दो गुटों में बटी हुई इस वक्त दिख रही है। जिस तरीके से हम सिद्धू और सीएम कैप्टन में बयानबाजी देख रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। और अगर आज की मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर बात करें आपसे, तो जिस तरीके से सिद्धू बाहर निकले, उन्होंने कहा कि हम प्रदेश विरोधी, पंजाब विरोधी ताकतों को उपजने नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आखिर कौन है ये विरोधी ताकतें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी फैमिली है जी। तो इसमें विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ विचार अलग हैं और कुछ लोगों के विचार अलग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुटों में बंट गए। हमारे विचार, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और उसके लिए हमने यहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। देन ये हमारी कमेटी बनी है, तो कमेटी में सब अपने विचार रखते हैं और कमेटी जो बनी है इससे ये साबित होता है कि हम लोग कमिटेड हैं कि इस चीज को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और पारिवारिक मतभेद हैं और हर परिवार में होते हैं और बड़े बैठ के सुलझा लेते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि इसको हम इतना बड़ा इशू ना बनाएं कि पारिवारिक कांग्रेस में कलह है, अलग गुट है। कोई गुट नहीं है, एवरीबडी, हर कांग्रेसी का एक ही धर्म है, कांग्रेस सबसे ऊपर और बाकी चीजें अलग आ जाती हैं। जो अब अगर हम कहें कि देश विरोधी जो आज के हालात कोरोना को लेके चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना, सिचुएशंस हमारे पंजाब के साथ हर वक्त वितकरा या रखा जाता है। जैसे मतरई हम कहें, है ना, माँ बच्चों से रखती है, तो हर मेडिसिन में, हमें ऑक्सीजन सप्लाई में, तो ये सारी हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और 6 महीनों से 500 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठा है। और उसके लिए अमृत जी, एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अमृत जी, एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से इस वक्त महामारी का दौर है, जिस तरीके से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा शायद इस वक्त कुछ और है। मुद्दा है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है। आपने जिस तरीके से जवाब दिया उस पर मैं जवाब एक बार गुरप्रीत सिंह जी से लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरप्रीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर अमृत जी ने कहा कि जो कलह की बात उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार की, पर उन्होंने ये भी कहा कि हर परिवार में इस तरह का कलह होता है, उसे सुलझाने में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप इस पूरे कलह को किस तरीके से देखते हैं? आपकी राय क्या कहती है? आम आदमी पार्टी की राय क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर? विशेष चीज जो सरकार बनी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, गुटका साहब दी सौं खा के उस विच इन्ने वड्डे वादे कीते गए सी कि जिहदे विचों पूणी भी नहीं कत्ती गई। हुण हो की रहा है कि समूहक जिम्मेवारी तो भज्जण दे करके कि एक दूजे दे उत्ते जिम्मेवारी सुट्टी जा रही है कि मैं दुੱਧ ਧੋਤਾ हो जा ते ਇਹ दोषी आ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਨਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਂग्रेस सरकार ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ आके करना। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, यहाँ पर सत्येंद्र गिल जी से एक बार जवाब जान लेते हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से इस वक्त कलह जारी है, जिस तरीके से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो अपनी ही पार्टी पर और सीएम पर लगातार वार कर रही हैं, जबानी वार लगातार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव जिस तरीके से पंजाब के सर पर है कुछ असर पड़ेगा इसका पार्टी पर? देखो, गुरप्रीत ने जो बात की है मैं सहमत हूं इनके साथ भी। मेन इश्यूज से डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को जी कोरोना के इस काल में, और जो इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे पूरे तो कांग्रेस ने किए नहीं जी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भी आप नवजोत सिद्धू को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो जी। वो आदमी जो बीजेपी में था उसका लॉयल नहीं रह सका। 10 साल हमारी सत्ता में उन्होंने मिनिस्ट्री भी उनकी वाइफ के पास थी, वहां खुश नहीं रह सके, वहां से भाग के कांग्रेस में चले गए। अब जब से ये शख्स कांग्रेस में आया, कांग्रेस को खत्म करने में लगा हुआ। आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों? जिस आदमी के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है आप उसको बहुत समझते, बहुत ईमानदार है, पंजाब के बारे में बहुत बड़ा विजन है उसका। अगर पंजाब के बारे में उसका विजन होता तो जो भी डिपार्टमेंट कैप्टन साहब उसको दे रहे थे उसमें अपना काम करके लोगों को दिखाता, अपनी एबिलिटी दिखाता जी। आप गवर्नमेंट से बाहर रह के अपने गवर्नमेंट के खिलाफ ही शोर मचा रहे हो, ये लॉयल्टी नहीं है ये जी। आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। आज वो जो मीटिंग के बाहर आया मीडिया के सामने उसने बात की है तो यू कुड मेक आउट फ्रॉम हिज फेस एक्सप्रेशंस भी इट इज ओवर फॉर हिम, ही इज गॉन आउट। तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। सबसे बड़ी बात ये जो गुरप्रीत जी ने बोली है भी इस समय कोरोना के काल से सारा देश और पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है। एज गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेवारी बनती है पंजाब के लोगों को संभाले, जो उनको मेडिकल सहूलतें चाहिए वो प्रोवाइड की जाए जी। बिल्कुल ध्यान इस तरफ होना चाहिए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से बीमारी महामारी फैल रही है 2022 में आके जी। अब एमएलए शोर मचाते जी, हम क्या बोलेंगे जब आपने परफॉर्मेंस दी नहीं तो बोलोगे क्या जी। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त यही नियम बनता है और यही कर्तव्य बनता है सरकार का कि जिस तरीके से महामारी का दौर जारी है तो महामारी में प्रदेश की जनता की सेवा की जाए और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें मुहैया की जाए। दयाल सोडी जी का रुख करेंगे सीधे। दयाल सोडी जी जो बीजेपी से जुड़े हमारे साथ। दयाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर सत्येंद्र जी ने कहा और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रही हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जिस तरीके से सत्येंद्र गिल जी ने कहा कि ना बीजेपी के हुए और ना उनकी पत्नी जो है जो अकाली दल की ना हुई, उन्हें मंत्रालय दिया गया, उन्होंने उसके बाद भी ये कहें कि पीठ दिखाई सरकार को। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या लगता है कि आगामी चुनाव में एक वज्र हथियार भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा ये पूरा मुद्दा? जी दयाल जी।
दयाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार अब हम अमृत गिल जी का रुख कर लेते हैं। अमृत जी, जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का भी मुझे रुख सुन लिया। हाँ जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि वाई एवरीबॉडी, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू जी के कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं, वाई एवरीबॉडी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका बयान जब वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि मैं हाईकमान के बुलावे से आया था, मैं आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनसे वार्तालाप किया और मैं बाहर आ गया, मैं लोगों की आवाज हूँ, जो लोगों की आवाज थी मैंने उन तक पहुंचा दी जी। तो और हम लड़ेंगे, हम सच के लिए और हक की आवाज के लिए लड़ेंगे और हम पंजाब के लोगों के साथ खड़ेंगे। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हम उनको, वो जा नहीं रहे, कांग्रेस उनको निकाल दे, वो हमारी फैमिली है, फैमिली का पार्ट है, तो आप क्यों इंटरेस्टेड हो कि उनको बाहर निकाल दें? हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, हमारा मतभेद है या कुछ भी है, हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, फैमिली में भी फैमिली के बड़े उसको सुलझा लेते हैं, हमारे बड़े हैं तो वो सुलझा लेंगे। why this is being created like something big? और मैं कोविड के लिए कहना चाहूंगी कि पंजाब इज वेरी सेफ और हम लोग जितनी प्रिकॉशंस हैं और जो हम फतेह किट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट, अभी तक किसी और स्टेट में इतना नहीं हुआ, एंड वी आर लुकिंग आफ्टर आवर पेशेंट्स और 1-to-1 मॉनिटर हो रहा है। मैंने विलेजेस में 1-to-1 जाके चेक किया, आई हैड एन इंटरेक्शन विद द सरपंचेस आल्सो, ग्राउंड लेवल से हम लोग वर्क कर रहे हैं और इट्स नॉट लाइक कि हर चीज को हम मीटिंग्स में आके सामने आके व्यक्त करें कि हमने कोविड के लिए ये डिसीजन लिया, हमने ये लिया, हमने वैक्सीनेशन के लिए फाइजर को टेंडरिंग किया, हमने और कंपनीज को टेंडरिंग किया, बट दे रिफ्यूज्ड, दे सेड कि हम सेंटर सरकार को नहीं। जब वो सेंटर सरकार को, तो स्टेट सरकार हम कहां से लेके आएंगे? हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाए, हम तो अपनी जेब से भी पैसे देने को तैयार हैं ना, हमारे पास वैक्सीनेशन आए, हम लगा देंगे। अमृत जी बिल्कुल ठीक आपने, लेकिन अमृत जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं, इस पर जो जवाब है एक बार हम ले लेते हैं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए जिस तरीके से यहाँ पर अमृत गिल जी ने कहा है। देखो, मैं इनसे ये पूछता हूँ जी, बहन जी से ये पूछना चाहता हूँ भी आपने बोला भी नवजोत सिद्धू के बारे में आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, वो आपकी पार्टी का मामला है। मैं इनसे 2-3 चीजें पूछता हूँ। एक तो मैडम मेरे को ये बता दे भी नवजोत सिद्धू ने बोला भी मैं पंजाब के लोगों की आवाज बन के गया हूँ, पंजाब के लोगों के मुद्दे लेकर गया हूँ, उनकी तकलीफें बताई। एक तो ये मेरे को बताओ भी पंजाब के लोगों के मुद्दे क्या हैं। सेकेंडली, आपने वैक्सीनेशन की बात की, अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल वैक्सीनेशन अरेंज कर सकता है तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं अरेंज कर सकती? ये 2 बातों का मेरे को जवाब बताओ। पहले तो ये बताओ भी नवजोत सिद्धू जो कह रहा है पंजाब की लोगों की मैं आवाज बन के गया, उनके मुद्दे, अब पंजाब के लोगों के मुद्दे बताओ क्या है? अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर आप फिर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर हैं तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं जो नवजोत सिद्धू लेकर गया? अगर नवजोत सिद्धू कहता है भी पंजाब के मुद्दे हैं, इसका मतलब ही इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। आप मुद्दे बताएं, कौन से मुद्दे हैं वो पंजाब के? कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्सेसफुल सीएम है, इसमें कोई शक नहीं है। अमृत जी एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सत्येंद्र जी आपको भी एक बार रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ दयाल सोढी जी जुड़ गए हैं एक बार फिर से, एक बार उनकी राय भी इस पूरे मुद्दे पर ले लेते हैं क्योंकि अभी तक उनसे वार्ता हो नहीं पाई है। दयाल जी, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी दयाल जी, अब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। दयाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के अंदर यहाँ पर कलह, आंतरिक कलह लगातार जारी है और कांग्रेस आला कमान की बैठकों का दौर जो है दिल्ली में लगातार जारी है, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? आगामी चुनाव में आपको लगता है कि यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में वज्र हथियार की तरह साबित होगा? हाँ पांडे जी, बात ऐसे है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है उसका एक परिवार होता है, तो परिवार में डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन इसमें दो इशू हैं जी। एक तो इशू वो होता है कि जो लोग, जहां विरोधी जो पार्टी होती है वो दूसरी जो सरकार होती है उस पर जो विरोधी पक्ष के होने नाते वो उस पर उंगल उठाती है। लेकिन जहां क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के एमपी और कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं वो लोग ही अपनी सरकार पे क्वेश्चन मार्किंग कर रहे हैं जी। आपके सामने जो भी लोग आए उन्होंने वहां जाके जो बोला कि हम बेअदबी का मुद्दा नहीं कर पाए, हम जो सैंड माफिया था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने जो लोगों के साथ जो वादे किए थे वो हम वादा पूरा नहीं कर पाए,
तो जब सरकार के ही लोग अपनी सरकार के खिलाफ क्वेश्चन मार्किंग करते हैं तो आप समझ लिए ये जो मुद्दा है ये सुलझने वाला जो है इशू नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो अमृता जी ने की है, अमृता जी जो आज का डिबेट है अपना इशू वो आपकी पार्टी के ऊपर है। अगर कोरोना के ऊपर जो इशू तो मैं इनको पांडे जी को बोलूं कि एक दिन कल या परसों रख ले तो उसका जवाब भी मैं दूंगा। लेकिन पांडे जी एक बात जहां और है जो मैं आपको बतानी चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मंच खुला है, कहिए आप। जैसे इनकी जो मीटिंग खत्म होती है पहले इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है धर्मसोत, वो जब मीटिंग से बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो चाय पानी पीकर आ गए, कोई खास बात नहीं थी। तो दूसरे जब जाखड़ साहब आते हैं, इनके जो प्रधान हैं, वो बोलते हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनको सजा मिलनी चाहिए। तीसरे जब चरणजीत चन्नी जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि शेर इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे रुका। और जब बाजवा जी बाहर आते हैं तो बाजवा जी जो विरोधी पक्ष मुद्दे उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो बाजवा जी इतने राज्यसभा के मेंबर, वो सीनियर नेता पार्टी के, तो उन्होंने भी वही मुद्दे उठाए। और दूसरी तरफ राजकुमार वेरका जी जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि जो दलित भाईचारे की समस्या थी वो हल हो जाएगी और दलित भाईचारे को खुशी मिलेगी। तो आप समझिए कि ये कितने इस मामले में सीरियस है। अलग अलग इनकी ट्यूनिंग है, अलग अलग इनके मुद्दे हैं। जब इतना झंझट खड़ा हो जाए पार्टी में तो मैं नहीं समझता कि जो झंझट है ये समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल तो दयाल जी, मैं एक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दयाल जी, एक बार गुरप्रीत जी से उनकी राय जाने थे। गुरप्रीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर दयाल जी ने भी कहा कि पार्टी में जो ट्यूनिंग है, अलग अलग नेताओं की अपनी अलग अलग ट्यूनिंग, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या किस तरीके से देखते हैं आप? एक जी मैं ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75-25 ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਆ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੋਨ ਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਕੱਲੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲੜਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल गुरप्रीत जी, सीधा इसका जवाब सीधा हम अमृत जी से ही जान लेते हैं। अमृत जी, किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे दयाल सोडी जी की बात का और गुरप्रीत सिंह जी की बात का? काफी सारे सवाल थे, सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, पर मैं इससे शुरू करना चाहूंगी कि मैं अभी जिन्होंने बात की कि 3 मेंबरी कमेटी जी किसने बनाई, सेंटर। आई थिंक इस पे हम अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, इन्होंने डिसाइड किया कि ये 3 मेंबर्स का पैनल कमेटी बनाया जाए और दे विल डिसाइड, है ना जी? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इसमें भी आपने ए टीम और बी टीम बना दी कि 3 मेंबर्स पैनल है, कमेटी है और एक तरफ राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी अपने एमएलए साहिबान से या खुद कम्युनिकेशन या वार्तालाप, मुझे तो इसका पता नहीं है कि वो क्या है, मतलब क्या वो कर नहीं सकते? एंड यू पीपल, आपने क्या किया, उसको ही अलग अलग कर दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से राहुल जी अगर
खफा है या नहीं है, वैसे तो नहीं है, मुझे तो पता है, कमेटी बनाई है क्योंकि इस चीज को सॉर्ट आउट करना है। और आपने अगर एमएलए का बयान डिफरेंट, हर लोग अलग है, लेकिन अमृत जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अमृत जी एक बार रोक के आपको, अमृत जी एक बार रोक के आपको ये भी कहना चाहूंगा और यहाँ पर ये बात भी आपके दिमाग में डालना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि बात आपने नाराजगी कही, तो आपने कहा कि नाराज नहीं है लेकिन कमेटी बनाई गई है, लेकिन अमृत जी यहाँ पर बात तो यही है कि वो नाराज है, कलह है, तभी कमेटी बनी है। तभी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना। अगर परिवार में एक बच्चा गुस्से हो जाए तो माँ के पास जाता है, माँ सॉर्ट आउट करती है, नहीं तो फादर के पास जाता है, नहीं तो ग्रैंड पेरेंट बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं ना। अगर कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए कमेटी बनाई है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर डिबेट, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना। अमृत जी एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगा और एक लेकिन आपके बीच और डालना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्टी ने कमेटी बनाई है और कमेटी जो है वो इस कलह को खत्म करेगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जी बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इंडियन न्यूज पंजाब ने भी उस बाइट को सुनाया है, आम जनता ने भी सुना है। जिस तरीके से उनके तेवर थे, वो तेवर लग नहीं रहे थे कि वो मानते हुए दिख रहे हैं या उनके तेवर कम हो रहे हैं कि हाँ ठीक है कि हमने पार्टी के जो तमाम बड़े सदस्य हैं उन लोगों से बातचीत की है और कलह खत्म करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि असली योद्धा वही होता है जो रण में खड़ा रहे, तो इससे सीधे संकेत तो यही है कि वो रण में खड़े रहेंगे और योद्धा के रूप में बरकरार रहेंगे। ये तो हमारे विचार है ना कि वो उनका तो अंदाजे बयान ही ऐसा है ना कि वो अपना कुछ भी एक्सप्रेशन ऐसे ही करते हैं जी, है ना। तो हम इसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो माने नहीं माने, उसमें कितना % डिफरेंस आया या वो प्रो पार्टी है या नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा है ये जरूरी और मुमकिन तो नहीं ना। तो हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे सारे एमएलए साहिबान निकले, हमें अपने अपने विचार दिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो कांग्रेसी है ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बाय हार्ट फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ हर एक को अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्र है, सब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कोई वन मैन शो बिल्कुल 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 अमृत जी बिल्कुल अमृत जी आपने ठीक कहा कि अपने विचार जो हम व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार जो हम खुले में रख सकते हैं। इसी वजह से इंडिया न्यूज ने ये मंच भी साझा किया आप सभी लोगों के साथ कि तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो नेता हैं, वो अपने जो विचार हैं इस कलह को लेकर साझा करें। एक बार कर लेते हैं हम सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी एक बार आपका फिर से रुकना चाहेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर अमृत जी ने तमाम बातें कही पार्टी को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, आलाकमान को लेकर और जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है और नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर हैं, उससे आपको कहीं भी लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू मानने के लिए तैयार खड़े हैं या वो अभी भी बगावती शोर उनके लगते हैं आपको देखने में? देखो, मैंने जो जज किया, जो मीडिया से उन्होंने बातें की हैं, उससे तो यही लगता है भी उसकी बात पे ज्यादा गौर नहीं किया गया जी। और देखो, कमेटी जो बनी है वो भी समझते हैं भी कांग्रेस, जैसे इन्होंने मैडम ने कहा भी हमारी फैमिली है, सब कुछ है, और फैमिली में जो सीनियर मेंबर होते हैं उनकी वैल्यू जो नए बंदे आते हैं उससे ज्यादा रहती है जी। बिल्कुल। इस फैमिली में प्रताप सिंह बाजवा सीनियर बैठे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा सीनियर है, जिनके फादर्स इस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने शहादत भी दी है इस पार्टी के लिए जी। त्रिपत बाजवा हैं, मतलब कितने कितने सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके सामने सिद्धू साहब अभी कांग्रेस के अंदर वो जूनियर हैं, पर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये तो सभी कांग्रेस वाले समझते हैं, ठीक है आप पार्टी लाइन से बाहर जाके बोल नहीं सकते, पर मैडम भी समझ सकते हैं अभी सिद्धू साहब ने गवर्नमेंट के सिस्टम को कितना बदनाम कर दिया है पंजाब में। कहाँ तो लोगों को सरकार से उम्मीदें होती हैं, कहाँ ये सरकार दिल्ली में डेरा डाल के बैठी हुई है। देखो, लड़ाई तो पंजाब में चल रही है कोरोना से, और वहीं आपके सारे सोल्जर्स हो, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन सबको कमेटी ने दिल्ली बुलाया, वो भी पे आके वहां पर आ जाओ, सबसे पहले आपका क्लेश खत्म करें। तो यहाँ पीछे कौन संभालेगा सारे सिस्टम को? सो मेरे को तो ये लगता है भी इनकी जो कला है ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दुर्भाग्य की बात ये भी, इसका नुकसान स्टेट के लोगों को होगा जी। बिल्कुल सत्येंद्र जी। दयाल छोटी जी आपका रुख करना चाहेंगे। दयाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो वन मैन शो ही है बस जी। बिल्कुल सत्येंद्र जी। एक बार दयाल जी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका क्या कुछ है? दयाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये पूरा कलह चल रहा है और जिस तरीके से लगातार इस वक्त विपक्ष
हमलावर हो रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये भी कहना है और कुछ लोगों का और आम जनता का भी कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार केवल हमलावर हो रखा है, विपक्ष जो है अपनी भूमिका इस कोरोना काल में नहीं निभा रहा है सही तरीके से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पांडे जी, बात ऐसे है कि कोरोना काल में जी मैं एक बात मानता हूं कि चाहे कोई स्टेट है चाहे कोई सेंटर है, जी सभी सरकारें इस जो महामारी है इसके बीच अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, अगर सारी स्टेट की और केंद्र की तरफ से जो वो मेहनत की गई है उसकी वजह से ही मैं मानता हूं कि हमारा देश है जो कोरोना की जंग जीतने की और बल आगे बढ़ रहा है। जो दूसरी बात है विपक्ष की, जैसे चलो मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगा, चलो जो कांग्रेस है उसने तो सरकार के होते जो तमाम जो उन्होंने प्रबंध करने थे वो चलो जितने किए वो भी सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरह सिद्धू जी पंजाब जीतने की बात करते हैं तो मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कहीं अमरजीत जी जो गिल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, सिद्धू साहब ने एक भी किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया और सिद्धू साहब कहीं भी ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने लोगों से बात नहीं की कि आपका क्या हालचाल है। तो दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी एक जो कोविड नियम है उन्होंने अच्छी तरह पालना की है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकले अपने फार्म से और कहीं भी उन्होंने दौरा नहीं किया। इसमें कोई मैं संकोच नहीं करूंगा, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे जोगी जी हैं यूपी के, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चाहे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर जी हैं, जितने भी बाकी विरोधी पक्ष हैं वो सब इस महामारी के दौर में लोगों की सहायता करने के लिए जितना वो कर सकते हैं वो लगे हुए हैं। तो इसीलिए जो लड़ाई है सारे इसमें राजनीति नहीं है, सारे लोग अगर इसमें इकट्ठे होकर लगेंगे तो ये लड़ाई है वो जीत सकते हैं। दूसरी बात जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, हमने इसमें एक सेवा संगठन जो बना है, जहां भी किसी को दवाई की, जहां किसी को खाने की जरूरत हो वहां से एक बात जो बीच में निकल कर आ रही है वो ये है कि जैसे गुरप्रीत जी ने एक बात की कि एक तरफ कमेटी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो एमएलए एमपी को फोन कर रहे हैं, और तीसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वो कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी बहुत एमएलए और बहुत मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने बोला है कि जो कमेटी के साथ पेश होंगे वो ये पक्ष वहां रखना है। और उसके बाद जब कैप्टन खेमे के एमएलए को कोई फोन आया तो उन्होंने कैप्टन साहब को बोला और कैप्टन साहब ने इसको राहुल गांधी जी के पास शिकायत भी की। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कमेटी, एक तरफ राहुल गांधी जी इंटरव्यू ले रहे हैं, दूसरी तरफ कोई कांग्रेस के सेक्रेटरी है वो भी गाइड कर रहे हैं कि कमेटी के पास क्या पक्ष रखना है। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूं इंटरनल जो इनका मामला है, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूं कि ये मामला सॉल्व होने वाला अब नहीं है, जैसे आपने सिद्धू साहब की स्टेटमेंट सुनी है। बिल्कुल दयाल सिंह जी, मामला उलझता हुआ जरूर दिख रहा है। अमृत गिल जी, एक बार आपका फिर रुक करना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पर इस वक्त हावी हो रखे हैं और जिस तरीके से लगातार ये कहना है कि मामला उलझा हुआ है, और यहां पर दयाल सिंह ने जिस तरीके से कहा कि ये बात भी सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार आला कमान के वो चक्कर काट रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन मामलों में कहीं ना कहीं वो ये भी भूलते हुए दिख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना काल जारी है और अपने क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, अपने क्षेत्र की जनता का मुझे हालचाल लेना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं दिखे, वो केवल बयानबाजियों में दिखे, वो ट्विटर पर दिखे और वो मीडिया में दिखे। जी अमृत जी। हाँ जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहले कहा कि सब लोग कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दिल्ली में बैठे हैं, तो कमेटी को इस चीज को जल्दी से जल्दी हल करना है। एज सच आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि विद इन अ वीक हम इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा कि अब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे, 2-3 दिन में बुला रहे हैं, वो अपना व्यू रख रहे हैं और वापस जा रहे हैं, है ना। सो दे आर गोइंग बैक एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अपना देख रहे हैं जो भी है, बिकॉज अभी कोविड चल रहा है तो कोविड इज वेरी क्रिटिकल, है ना, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो जो सिद्धू जी का है कि
एज अ रिस्पॉन्सिबल तो वो कह रहे हैं कि हम मुझे अपने हल्के में जाना चाहिए, तो देन ही विल गो एंड ही विल लुक आफ्टर द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो विचार है उनका, उनका जो भी है। मैं फिर उसी बात पे आऊंगी कि हर एक के, हम कहें कि एक आदमी, दो आदमी, हर आदमी अपने अपना विचार रख रहा है, अपने पूछ रहा है, डिफरेंट व्यूज है। हर आदमी चाहता है कि इस चीज को हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर ले। तो इसमें आपको कांग्रेस, सेंटर और स्टेट लेवल की कमिटमेंट दिखनी चाहिए कि हम लोग इस चीज पे वचनबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज में से हम जल्दी से जल्दी अमृत जी और एक बार और कहना चाहूंगी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। आप लोगों ने जो एमएलए ने डिफरेंट व्यूज दिए, उसमें से बहुत सारे एमएलए ने, मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि हम 22 भी डिस्कस कर रहे हैं। जी अमृत जी एक बार आप यहाँ रोक कर, अमृत जी यहाँ पर आपको एक बार, जैसे सत्येंद्र गिल जी ने बात कही, उस बात पर, उस सवालिया निशान पर आपसे एक बार जवाब जानना चाहूंगा। सत्येंद्र जी ने जिस तरीके से कहा था अभी पिछले सवाल में कि जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं वो और उनकी धर्मपत्नी कौर जी, यानी कि नवजोत सिंह कौर उनका भी नाम है, उन दोनों लोगों को जिस तरीके से भगौड़ा कहा, जिस तरीके से कहा कि जो भी पार्टी में जाते भागते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी दिखती है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से वो भी लास्ट में कुछ इस तरीके से ही भागे थे, कुछ इस तरीके से उन्होंने पार्टी के दामन छोड़ा था, वो इस तरीके से ही पार्टी से खफा थे, पार्टी के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे थे। और वैसा ही दृश्य कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं इस वक्त जुड़े हैं, वो मेरे बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू थे तो आखिरी दिनों में उनके जो सुर थे कुछ इस तरीके से ही बदलते हुए दिखे थे, वो कुछ इस तरीके से ही अपनी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। और लेकिन अब वही एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू ने वो सुर अपना लिए हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। क्या लगता है कि अपनी पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से वो किसी और पार्टी के दामन थाम लेंगे, या जो उनकी नीति जिस तरीके से लगातार हर कोई कहता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक पार्टी में नहीं टिकते और पार्टी के खिलाफ लगातार जाते रहते हैं, वो बरकरार रहेगी? मुझे तो नहीं लगता जी। ठीक है, मेरा विचार है जी, कि जी। नवजोत सिंह सिद्धू विल नॉट लीव कांग्रेस। जी। बट मैं इस चीज पे कहना चाहूंगी कि कभी कभी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, जैसे सिद्धू जी ने बीजेपी को छोड़ा है ना, तो कहाँ कमी रही इसमें, मैं इसमें डीप में या डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगी कि क्या रहा और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है तो, और कांग्रेस उनको कभी भी नहीं जाने देगी, और ही इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो वो यही है और यही खुश हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं नहीं उनके अकॉर्डिंग है, या जो दैट विल बी सॉर्टेड आउट, है ना। तो और लाइक हम हर चीज में कि यहाँ से ये हुआ इस चीज को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ना तो उनका बयान किया जा सकता है, ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं तो हमें मजबूरन चीजें छोड़नी पड़ जाती है। बिल्कुल अमृत जी आपने ठीक कहा कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें छोड़ना पड़ता है। जी अमृत जी, हालात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हालात की ही बात सब कुछ होती है। अमृत जी, हालात की बात सब कुछ होती है और इस वक्त हालात कुछ उस तरीके से ही बदलते दिख रहे हैं। एक बार सत्येंद्र गिल जी का इस पर जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि सत्येंद्र गिल ने ही ये बात पहले कही थी। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर अमृत जी कह रहे हैं कि हालात उस तरीके से उत्पन्न नहीं होंगे जिस तरीके से उन्होंने दामन भारतीय जनता पार्टी का छोड़ा था और उनकी पत्नी जी ने भी जब अकाली दल का दामन छोड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि हालात वैसे ही बनते हुए दिख रहे हैं? तस्वीरें आपको लगता है कि जो पहले की तस्वीरें थी और ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं धुंधली ही सही लेकिन मिलती जरूर हैं? नहीं, मैं तो मैडम से एक ही सवाल पूछता हूँ। इन्होंने तो चलो विस्तार से बता दिया इनकी पार्टी की दिक्कतें क्या हैं। मैंने इनसे शुरू में पूछा था भी, एक तो नवजोत सिद्धू ने बोला कि पंजाब के लोगों के मुद्दे क्या हैं, एक तो मेरे को इश्यूज बताएं क्या हैं। सेकेंडली मैं ये पूछता हूँ क्या मैडम 2022 की विधानसभा में आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ोगे कि किसी और लीडर के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये भी आपका जो सवाल है ना, इट्स लाइक कि पोलराइजेशन के टुवर्ड्स है। अब मैं किसी भी चीज को बोलूंगी तो दैट विल बी अ बिग थिंग। तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा जो सेंटर में है, वी हैव अ सिस्टमैटिक, एक बार अमृत गिल जी, वहां से चीजें चलती हैं। अमृत गिल जी, एक बार गुरप्रीत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सत्येंद्र जी, अमृत जी, एक बार आपके पास आऊंगा मैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक बार मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अमृत जी, सत्येंद्र जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। गुरप्रीत जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरप्रीत जी, कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। शेख जी, मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਲਾ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ दयाल जी अभी आपके पास ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਕੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਮੀਟੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਫਾਈਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੋ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ 2022 ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਚੋਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ भी वादा पूरा नहीं पाया। जी 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 बिल्कुल गुरप्रीत जी, एक बार दयाल सोढी जी का रुख कर लेते हैं। दयाल जी, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे, किस तरीके से आप? पांडे जी, बात ऐसे है कि जब पार्टी के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी और दूसरे और इनके जो एमएलए है धमान जी, तो उन्होंने जो पब्लिकली जो बोला टीवी पे कि वहां अफसरा का राज चलता है, वहां पे जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी सत्ता है, हमारी सत्ता नहीं है। देखिए आप आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का क्या सिचुएशन है आप भी जानते हैं। दूसरी बात, जब गुरप्रीत जी ने भी बोला है कि जब इन्होंने 2017 में इलेक्शन से पहले साहब श्री गुटका साहब जी हाथ में लेकर तलवंडी साबो की तरफ से इन्होंने वो जो कसम वो डाली थी, तो आज वो जो लोग ने पंजाब के, चाहे वो घर घर रोजगार का मुद्दा हो, चाहे हर महीने हम पंजाब में इंडस्ट्री लेके आएंगे, उनका मुद्दा भी बड़ा आपको पता ही है कि जो पंजाब में ये बोलते थे कि हर महीने एक इंडस्ट्री आएगी, लेकिन जो इंडस्ट्री पहला चलती थी जो हमारे बठिंडा में थर्मल था, इन्होंने तो वो भी जो ऑफ करवा दिया। तो कितने मुद्दे हैं जो गरीबों के साथ इन्होंने बोला था कि हम जो पहले हम अकाली भाजपा सरकार में आटा दाल लोगों को फ्री देते थे, तो इन्होंने बोला था कि इनके साथ हम चाय और खंड भी देंगे और कुकर भी देंगे। तो कितने मामले हैं। जब आप देखिए कि इन्होंने जो बिजली के रेट थे वो 10 बार इन्होंने जो रेट थे उनमें वादा किया, लेकिन कमी क्या की, वो भी लास्ट में आके 1 रुपया और 50 पैसे, तो वो भी इधरली जेब से निकाले उधरली जेब से डाल दिए। तो इसमें कोई बात नहीं है कि आज पंजाब में जो कांग्रेस का जो लोगों के जाने के लिए जो इनके मनों में जो भ्रम पैदा हुआ है, वो इसकी जो मानसिकता है वो आप देख ही रहे हैं कि इनके जो एमएलए, इनके जो मंत्री, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जा सकेंगे भाई? आपको इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली थी, आपने बोला था कि हम जो बेअदबी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की है, उनका हमको पता है कि कौन दोषी है। हमारे पास वीडियो है, इनके जाखड़ साहब ने बोला, इनके जो सीएम साहब है उन्होंने बोला। तो हम आज 6 साल हो गए, हम कहते हैं कि अगर आपके पास उनकी वीडियो है या उनकी कोई सबूत है उनके, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आज जो जितने भी नानक लेवा लोग हैं, जो जितने भी गुरु ग्रंथ साहब को श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो भी इनसे जवाब मांगते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पंजाब की जो सरकार है वो उनकी जो मुझे डबल नीति लगती है वो क्या है कि ए टीम को किसी और तरफ करके बी टीम को आगे लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इस डबल वेरिएंट पे दयाल जी डबल वेरिएंट पर जो जवाब है वो अमृत गिल जी से ही जान लेते हैं। अमृत गिल जी जवाब दीजिए आप। We don't have any, सबसे पहले तो हमारी कोई टीम नहीं है, ठीक है। तो हर चीज
सिस्टमैटिक वे में होती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज कह दिया। हमारी सिट इज बीइंग फॉर्म्ड, तो सिट अपना प्रोसेस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आज दयाल सोढी जी बोल रहे हैं, जब ये श्रोमणी अकाली दल के साथ थे तब तो इन्होंने कभी नहीं कहा होगा। दिस इज लाइक, आज अब आप लोग अलग अलग हो गए हैं तो ठीक है, मान लेते हैं, बट थिंग इज कि दयाल जी आता हूं, एक दयाल जी आता हूं, अमृत जी का जवाब सुन लेते हैं, एक बार आता हूं। कि नशे की अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स कहती है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस, जब डिमांड है और चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। आज नशा अवेलेबल नहीं है, नशे का आई डोंट नो, इन कमर टूट गई है पंजाब में, और वो जैसे फ्री फ्लो अवेलेबल था। अमृत जी एक बार रोकना चाहूंगा यहाँ पर, नशे वाली बात पर गुरप्रीत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। गुरप्रीत सिंह जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। अमृत जी से ये पूछना चाहना कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 300 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। जी दयाल सिंह जी, अब आप एक बार, अमृत जी अभी आऊंगा, अमृत जी एक बार मैं आपके पास आता हूं, सबके एक बार, समय हमारे पास कम है, सबके राय एक बार ले लेते हैं। दयाल सोढी जी, कहिए आपकी क्या राय थी, आप क्या कहना चाह रहे थे? पांडे जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अमृता जी को बता देता हूं कि जब हम श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हम भाईवाल थे, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का जो मुद्दा आया, तो उसी समय हमारे जो मरहूम स्टेट के प्रेसिडेंट श्री कमल शर्मा जी, उन्होंने बीजेपी की अलग तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि इसमें कोई भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का पहले भी ये स्टैंड था, आज भी स्टैंड यही है कि जो भी इनका दोषी है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो अमृता जी बोल रहे हैं, मैं जो नशे की बात बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला था कि जो नशे के बड़े सौदागर हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको हम सब सलाखों पे पीछे डाल देंगे जी। तो आप बताइए अमृता जी, मैं आपको अखबार की न्यूज से मैं आपको जो है सबूत दे जी नशे की डोज में वो उनकी डेथ हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो नशा है, जो नशे के ऊपर आपने बोला है, उसमें आपकी सरकार कामयाब नहीं हुई जी। तो इसीलिए हम जो भी पहले भी बात की है कि आपने 2-3 इश्यू पे वो बोला था कि हम नशे का खात्मा कर देंगे, नशे का लक तोड़ देंगे हम। हाँ, तो इसीलिए नशे पे आपकी सरकार का जो आप स्टेटमेंट रख रहे हैं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं जी। सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे? देखो, मैं तो अमृता जी को यही पूछता हूं भी सिद्धू जो आईपीएस ऑफिसर थे, उनको जिम्मेवारी दी थी ड्रग्स के बारे में, एसटीएफ तैयार की गई थी। वो ऑफिसर भी पंजाब छोड़ के वापस चले गया जब उसको ये मालूम पड़ा भी इनकी विल पावर है ही नहीं गवर्नमेंट की ड्रग्स को खत्म करने की जी। अमृतसर में एक 2700 के 3,500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका एक एक्यूज भी रेस्ट हो गया था, उसको जेल में मार दिया गया था जी। कार्टेल इतने पावरफुल हैं भी उन्होंने उस बंदे को जेल में मरवा दिया, आज तक उसका कुछ नहीं पता चला जी। फगवाड़ा से इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ड्रग्स AK-47 के साथ उसके घर से रिकवरी हुई, उसका आज तक मालूम नहीं चला। शराब की बात गुरप्रीत जी ने की है। बात ये होती है भी अगर कोई भी चीज खत्म करनी है उसकी विल पावर चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की विल पावर नहीं है, जो पिछले 1.5 साल से अपने फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकले, जिनको चीकू और सीताफल का फिक्र हो, वो पंजाब के लोगों का क्या फिक्र करेंगे? सो मैडम, अपनी पार्टी को डिफेंड सभी करते हैं, हम भी करते हैं, पर कुछ हद तक करते हैं। इतना नहीं हम जा सकते भी आप लोगों को ये समझो भी लोगों ने आंख और कान बंद किए हुए, बिल्कुल नहीं किए हुए, लोग सब समझते हैं। आपने बेअदबी की बात की, बेअदबी में आप जुडिशरी पे आप पहले तो अगर कोई केस हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के हक में आ जाए तो फिर तो कहते हो जी हाई कोर्ट बहुत अच्छा है,
जी। आज अगर हाईकोर्ट ने अपना कोई फैसला दे दिया उस ऑफिसर के खिलाफ, जो आपका ब्लू व्हाइट बॉय था, अब आप सारे कहते हो जो हमने सिट नहीं बनवाई, अच्छी बात है, सिट नहीं बना लो, पर सिट को ये, अब सोढी साहब ने बोला था, सोढी साहब मैं आपसे भी पूछता हूं, जब हमारी अपनी कंबाइंड गवर्नमेंट थी, जब सीबीआई को ये केस दिए गए, तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की? एक बार सत्येंद्र जी, यहाँ पर समय कम है, एक बार हम अमृत गिल जी से जाते जाते जो तमाम सवाल किए गए हैं उनके जवाब एक बार ले लेते हैं। अमृत जी जवाब दीजिए, समय कम है, 2 से 3 मिनट का समय हमारे पास। देखिए, मेरा जवाब तो सिर्फ सीधा और वही सटीक है कि हम हर वादा अपना पूरा करेंगे और हर चीज के लिए कमिटेड है। अगर ड्रग्स पकड़ी गई, पहले तो ड्रग्स पकड़ी नहीं जाती थी, 3,000 करोड़ और समथिंग, अगर कोई ऐसा सिस्टम या स्ट्रक्चर था कि ड्रग्स पकड़ी जाए कहीं से आई, अदरवाइज तो अनचेक्ड स्टेट में चली जाती। अगर हम लोग सतर्क हैं और इसके लिए कमिटेड है, तभी बहुत बार बहुत जगह से ये पकड़ी गई और इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। और सिट है, न्यू सिट इज बीइंग फॉर्म, और वी आर कमिटेड कि जो बरगाड़ी और बैबल कांड जो हुआ है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बेअत भी हुई है, हम उसके लिए कमिटेड है और उनके दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। जी, वो तो ट्रायल चल रहा है जी कोर्ट में। कोर्ट को पूरा, बैबल कला वाले भी अरेस्ट हो चुके हैं, बेअदबी कांड में जो राम रहीम के चेले थे वो भी अरेस्ट हो गए। दयाल सिंह जी की टिप्पणी ले, दयाल सिंह जी कहिए क्या कह रहे थे आप? दयाल सिंह जी संक्षिप्त में कहिए, कम समय है हमारे पास। ट्रायल को फास्ट करवाओ। दयाल सोढी जी कहिए, आप क्या कह रहे थे, पूछिए। पांडे जी, मेरी बात ये है कि पहले जब सतिंदर जी ने जो बात की है ना कि सीबीआई ने फाइल क्लोजर क्यों की या कैसे की, देखो उसमें तो सीबीआई को जब केस गया है वो कांग्रेस के लोगों ने मांग की थी कि सीबीआई को दे दिया जाए, लेकिन चलो सीबीआई ने वो इंक्वायरी की। जो क्लोजर की बात आती है वो तो सीबीआई की इंक्वायरी ही बता सकती है कि क्लोजर क्यों हुई। लेकिन सतिंदर जी, बिल्कुल दयाल जी, सीजीआई की इंक्वायरी बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास समय कम है। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत गिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। गुरप्रीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया। सत्येंद्र गिल जी, आपका बहुत शुक्रिया। दयाल सोढी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों लोगों ने हमें समय दिया और अपने विचार जो है आपने इंडिया न्यूज पंजाब के साथ साझा किए। इसी के साथ फिलहाल इस बहस में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद।